रेलवे के बारे में सम्माननीय आमदार महोदय, खासदार महोदय, इनसे मीटिंग हो गई। ये मीटिंग में मेरे साथ जो मेरे कलीग्स हैं, पुलिस आयुक्त साहब हैं, म्यूनसिपल कमिश्नर हैं, सीओ जिला परिषद, एसपी मैम, हम सभी थे, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग थे, डीन मैम थी, सभी ने हर एक आमदार साहब ने उनका बाजू रखी, उन्होंने उनके मुद्दे रखे। उसमें कुछ मुद्दे ऐसे थे कि उन्होंने कुछ आमदार महोदय ने फ़ोन पे कुछ बोला था कि इसमें कुछ सुधार चाहिए। वो सुधार मैंने कल ही पुलिस कमिश्नर साहब और हमने आपस में डिस्कस करके मेरे टीम ने, जैसा कि 29 से शुरू हो रहा था, बोले 30 से करो, एक बैंकिंग का दिन आज का मिलना चाहिए, वो हो गया, कर दिया। जब पेट्रोल के बारे में देयर वाज रिक्वेस्ट की सुबह 8 से 12 सबको पेट्रोल मिलना चाहिए, वो कर दिया। एग्ज़ाम के बारे में कुछ था कि एग्ज़ाम भी होनी चाहिए, सबकी एग्ज़ाम हो जाएगी, जो प्री डिसाइडेड है, पहले से तय है, जिसका हॉल टिकट आया है, जिसकी होम डिलीवरी के लिए जो होम आइसोलेशन में पर्सन है होटल से, उनके लिए होम डिलीवरी होती है, वो भी किया। अभी एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, जो उन्होंने सूचना रखी। इसके बाद में अभी हम जो ये करने जा रहे हैं, बस एक ही लाइन में कहूँगा कि गए 15 दिन से, 15 मार्च से लगभग 1 मिनट को एक पेशेंट आ रहा है। हमारे दिन में लगभग 1440 मिनट होते हैं और हर दिन हमारे पास 1500 से ज़्यादा पेशेंट है। तो ये इसको ब्रेक करने के लिए लॉकडाउन किया। अब बोले ये लॉकडाउन से कैसा ब्रेक होगा? जो इन्फेक्टेड पर्सन है अगर बाहर नहीं घूमेगा तो एक दूसरे से नहीं मिलेगा तो घर के लोगों से मिलेगा, तो समझे 10 लोगों को इन्फेक्ट करने के बाद 1-2 को होगा, तो मेरे हॉस्पिटल की तरफ उतने कम लोग आएंगे, मुझे प्रिपरेशन के लिए टाइम मिलेगा। अभी मैंने बेड तो बढ़ाए हैं, 8000 बेड मैंने ऑलरेडी बढ़ाए हैं, लेकिन इसमें और क्या करना है, कुछ ऑक्सीजन लाइन डालना है, ये काम करने के लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए, इसलिए ये लॉकडाउन का निर्णय किया गया है। इस निर्णय के साथ आज रात से लॉकडाउन होगा और एडमिनिस्ट्रेशन, मेरी पूरी टीम, पुलिस कमिश्नर साहब, म्यूनसिपल कमिश्नर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसपी, इसका और नीचे एसडीएम्स, एसडीपीओज, पीआईज, ऑल डिपार्टमेंट्स, जिला परिषद, नगर पालिका और सभी डिपार्टमेंट को काम कर लगाने वाले, हर एक को काम देंगे। किसी नागरिक को जो सुविधा दी है, जैसे 8 से 12 में अनाज ले सकते हैं या किराना ले, बस उसी में लेना। भाजी मिल सकती है सुबह 6 से 11, उसी में लेनी। अपने जीवन को मेरी रिक्वेस्ट है, नागरिकों को शिष्ट लाने का प्रयास करें कि उसी पीरियड में लेना है। अपने घर के बाजू में जो दुकान है उससे ले लो, लंबा जाने की कोशिश मत करो। उससे कैसा होगा कि लंबे जाएंगे तो और रास्ते पे लोग देखेंगे, हम फिर से कोविड बढ़ाने में आपका वो कदम कोविड बढ़ाने की तरफ जाएगा। और इसके साथ साथ हम वैक्सीनेशन के लिए कोशिश करने वाले, टेस्टिंग के लिए कोशिश करने वाले, लेकिन ये लॉकडाउन के माध्यम से जो आज रात से शुरू हो रहा है और 9 तारीख तक चलेगा, तो इसके माध्यम से हम ये चेन ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। और मुझे विश्वास है कि आप सब लोगों के सहयोग से अभी तक नागरिकों ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। आई एम थैंकफुल टू देम। अभी तक उन्होंने बहुत कुछ किया है। अभी इसमें है कि कुछ जो लोग ऐसे हैं कि जो हर दिन कमाते हैं, हर दिन खाते हैं, उनके लिए क्या करेंगे, बहुत अच्छा मुद्दा है, तो सभी ने रखा। इसके लिए मैं कुछ एनजीओ से मैंने बात किया, मेरे कुछ ऑफिसर्स बात कर रहे लोगों से, उसमें से कुछ प्लानिंग भी किया है कि कहाँ कितने खाने के पैकेट कैसे देंगे। We will try to help the people with the help of all political leaders, all the leaders। आज जब मुझे मिलने के लिए आए थे उनको मैंने रिक्वेस्ट किया, जैसे टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के कुछ आए थे, कुछ व्यापारी एसोसिएशन के आए थे, वंचित आघाड़ी से आए थे, सभी को मैंने रिक्वेस्ट किया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के आए थे, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप जब कर रहे तो इसमें मुझे सहयोग कीजिए, हम सब मिलकर इस शहर को कोविड मुक्त करेंगे, ये मुझे विश्वास है। थैंक यू। या माइंड में जो ये किया है आंदोलन करने वाले सर, उसके बारे में सर आंदोलन के शंका है कि ये लॉकडाउन 10 दिन से ज़्यादा बढ़ सकता है, इसके बारे में मैंने पहले बोला है, अगर इसको आप स्ट्रिक्टली करेंगे, सब मुझे सहयोग देंगे, ये 10 दिन से पहले ही अपने को वहाँ तक जाने की नौबत मिलेगी। अगर इसमें हम बोलेंगे मैं भी निकलूँगा, सुनील चौहान निकलेगा, ये निकलेगा घर से बाहर, वो निकलेगा, तो फिर कैसा ये बढ़ेगा। और ये आंकड़े अगर बढ़े तो ये आंकड़े को आप, दिस इज बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट। हम जब भी कुछ करते हैं, पेशेंट एडमिट होता है, डेटाबेस चला जाके दिल्ली तक उसका मैनेजमेंट होता है। अगर हम लोग सभी शिस्त में काम करेंगे, डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे, नहीं बढ़ाएंगे, क्यों बढ़ाएंगे? इसमें बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन भी आप जो बोल रहे हैं इसके साथ है, और मुझे विश्वास है कि इसके आगे जाने की नौबत नहीं है। कड़ी ब्रेक हो जाएगी, थोड़ा भी ब्रेक हो गया, मुझे थोड़ा रेस्पाइट मिला, मुझे थोड़ा अवधि मिला, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा बढ़ाने की मुझे, जैसा ऑक्सीजन लाइन डालनी है, वेंटिलेटर मुझे लगाने, मैं इंडस्ट्री के लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें आ रही। अभी कैसे है, हर दिन अगर 1500 पेशेंट आते रहे तो मेरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें चला जा रहा है। आई कांट स्पेयर एनी टाइम फॉर एनीथिंग। 1500, 1600, 1700, 1800, बीच बीच तो 1700। आज 2-3 दिन के बाद मुझे कम के आंकड़े दिखने मिले, 1400, 1300।
तो अभी कैसा कि करने के लिए ये नौबत में आएगी। सर लॉकडाउन में क्या इंडस्ट्रियल एरिया भी शामिल रहेगा? नहीं, उसको तो मैंने पहले से मुक्त किया है, नहीं रहेगा। सर वहाँ तो हॉटस्पॉट है सर इंडस्ट्रियल एरिया में। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं मैंने मेरे ऑर्डर में भी लिखा है, फिर से एक बार बोलूँगा। सर एमआईएम जो आंदोलन कर रही तो एक अपने शहर की जो इकोनॉमी है वो पूरी इंडस्ट्री के बेस पे है। ये शहर का जो स्टेटस है, यहाँ एयरपोर्ट है, इतने नेशनल हाईवे हो गए, क्यों हो गए इतने सब, कि हमारे पास इंडस्ट्री से इतना सारा पैसा आता है, इसलिए देश का नाता औरंगाबाद से जुड़ गया है। समझो आपके पास कुछ भी नहीं है तो बोलते नहीं खादा कांगा लग में बैठ गया, तो उसके पास कौन जाएगा, बहुत थोड़े रुक जाएंगे। अभी कैसा है कि हम सब लोगों के लिए, सब लोगों को हमारे साथ लेना देना। मेरे पास अजिंठा है, मेरे पास एलोरा है, इसके लिए कहाँ से जापान से लोग आते हैं, इधर से लोग आते हैं, क्यों? दिस हैज़ क्रिएटेड अ ब्रिज, इधर से उधर से, जैसा वालोज में कुछ है, कुछ हमारे DMIC में कुछ होगा और एक में कुछ होगा, इसलिए पूरा वर्ल्ड औरंगाबाद की तरफ आता है। अगर मैं वो नशे काट दूंगा, कट करूंगा उसको, कौन आएगा मेरे पास? ठीक है, आप बिल्कुल एज अ प्रेस रिपोर्टर यू आर आस्किंग समथिंग वेरी गुड कि साहब इसको क्यों कर रहे हैं, बराबर है, आपकी भूमिका बराबर है, लेकिन मुझे ये मेरी जो नशे है जो मुझे दूर तक ले जाती है। आप बोलेंगे फिर दुकानदार कहाँ तक लेके जाता है? बिल्कुल वो भी उतना काम कर रहा है, लेकिन उसकी नशे लिमिटेड है और उसमें मैं कुछ भी सुधार कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा इन हाउस कार्यक्रम है, औरंगाबाद का कार्यक्रम है। अभी समझो मेरा खाना एक्सपोर्ट अगर बाहर हो रहा है, जापान को कुछ भेज रहा हूँ मैं, जर्मनी को कुछ दे रहा हूँ मैं, उसको अगर मैंने नहीं दिया, मेरे कट हो गए, वो दूसरे से लेगा ना। ही विल टेक फ्रॉम एशियन कंट्रीज, दूसरे कंट्री से लेगा, वो बोलेगा मैं भारत को छोड़ दूँ, मैं दूसरे से लूँगा, उसको तो उसका धंधा करना है, उसको तो उसका धंधा करना है, वो नहीं रुकेगा। फिर आप बोलेंगे ऐसे ऐसे फैक्ट्री चल रही थी, आप तो प्रश्न पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसीलिए इंडस्ट्री को शुरू रखा है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल बेस्ड टाउन है और यहाँ का जो इंडस्ट्री अगर इसको फ्लरिश होगा तो ही हमारा उत्पन्न बढ़ेगा, जो बढ़ रहा है। तो पेशेंट ज्यादा है सर इंडस्ट्री उल्लंघन करने वाले के ऊपर किस तरह का कार्रवाई होगा? बहुत किया हमने, बहुत सारे लोगों को दंड किया है, कार्रवाई भी की है। कार्रवाई करने से मेरा विश्वास इस पे है कि मेरे नागरिकों ने कार्रवाई की नौबत नहीं आई। बहुत सारे लोगों को दंड किया, बहुत सारे लोगों पर गुनाह किया, कुछ हॉस्पिटल बंद किए, कुछ मेडिसिन शॉप बंद किए, होटल बंद किए, पेट्रोल पंप बंद किए। कार्रवाई कोई अंतिम ये नहीं, मुझे लोगों को लाइन पे रखना है और मुझे विश्वास है कि इसके बाद में अभी बहुत सारा सुधार हो गया, सुधार हो जाएगा। सर कल का मोर्चा जो है हॉस्पिटल वाले पेशेंटों को ले रहे नहीं, गरीब पेशेंट है। देखो ये लंबा चौड़ा प्रश्न हो सकता है, मेरी रिक्वेस्ट है अभी बहुत सर कल के मोर्चे के बारे में बोल दीजिए सर, कल का जो मोर्चा निकलने वाला है और कुछ पेशेंट की डेथ भी हुई है। कोई कुछ मोर्चा नहीं निकालेगा, मेरी सबसे बात हो गई है, मैंने मेरा मुद्दा उनको समझाया है और मुझे विश्वास है कि इज अ वेरी अंडरस्टैंडिंग पर्सन। वो शहर के बारे में मेरे से ज़्यादा सोचते हैं, मैं तो ऑफिसर हूँ, मेरी जितनी सोच है उससे ज़्यादा सोच उनकी है। तो हमने उनके मुद्दे उनके व्यू पॉइंट से उन्होंने कुछ मुद्दे रखे थे कि घाटी के पद भरेंगे ना, लेकिन वो कल तो नहीं भरूंगा ना मैं, घाटी के पद तो 17 साल से खाली है। मैंने समझाया उनको, सर बाकी लोगों के लिए आपने 3 साल दिए, मुझे रिक्वेस्ट है मुझे 5-6 महीने तो दीजिए, मैं 6 महीने, मुझे 6 मंथ्स हो गए यहाँ आके। अगर 6 मंथ्स में मेरे से कुछ नहीं हुआ तो डेफिनेटली फिर आपके बात में मैं आ जाऊंगा, लेकिन कोविड की वजह से मैं इसमें कुछ, मेरा भर्ती करना कलेक्टर का काम नहीं, लेकिन अभी मैं इसको लीड करूंगा। कलेक्टर तो डिस्ट्रिक्ट का प्रमुख है तो मैं उसको लीड करूंगा, भर्ती मेरा काम नहीं, लेकिन उसको इस तरह से लीड। उनके बहुत अच्छे इश्यूज है, उन्हें घाटी के लिए पद मांगे, सुपर स्पेशलिटी के लिए पद मांगे, आयुष हॉस्पिटल मांगा, सब में मैं लीड करूंगा, बस इतना ही चाहता हूँ, मुझे वो सपोर्ट। सर लॉकडाउन अगर लगता है तो मुंडे के अंदर व्यापारी डबल टिबल भाव से सामान बेचते हैं सर। ये जो चीजें है ना, आपकी चीजें हैं, मुझे लिख के दीजिए, ये सभी अलग अलग डिपार्टमेंट। आपको अगर व्हाट्सएप पे डाले सर तो सर आपको एक पब्लिक को क्या अपील करेंगे उतना कर दीजिए। मैं कब अभी लास्ट एक ही क्वेश्चन है, मैं पब्लिक को अपील करूंगा कि दिस लॉकडाउन इज फॉर देयर वेलफेयर, उनके अच्छे के लिए मैं कर रहा हूँ, मेरा सब टीम कर रही है, हम कर रहे हैं, मैं नहीं बोलूँगा, मैं छोटा शब्द बोलूँगा हम। तो मुझे सबका सहयोग चाहिए और मुझे सबका सहयोग मिला। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द MLAs MPs आज जो मीटिंग में आए थे, उन्होंने बहुत अच्छे इश्यूज रखे बिल्कुल, और उनकी मेरी मीटिंग हमेशा होती रहेगी। उन्हें अच्छे इश्यूज रखे, उन्हें एक अच्छा इशू ये भी रखा कि जो डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट के लिए नहीं आ रहे वो बोल रहे हम नहीं करेंगे, तो मैं उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने तक आगे जाऊँगा। ये बिल्कुल वहाँ मेरी आवाज़ उन तक पहुँचाओ कि उनका जो रजिस्ट्रेशन दिया है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने, वो कैंसिल करने के लिए मैं लिखाऊंगा, क्योंकि ये जो उनको डिग्री मिली है समाज से मिली है। हॉस्पिटल उन्होंने जहाँ पढ़े वो समाज का पूरा उसमें सहयोग है। अगर वो बोलेंगे मैं नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये नहीं चलेगा, ये सुझाव सम्माननीय आमदार महोदय से आया था कि आप तक आपने क्यों नहीं किया, मैं करूँगा, आज करूँगा। जो नहीं आएंगे उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करूँगा, कोई धंधा करने के लायक नहीं बचेगा, कहीं डॉक्टर रहने के लायक नहीं बचेगा। थैंक यू।
रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।